जीवन में मृत्यु का महत्व। यदि जन्म है तो मृत्यु भी है। मृत्यु संसार का शाश्वत सत्य है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, मृत्यु जीवन के साथ ही चलती है। वह जीवन के साथ ही बैठी है और सुदूरवर्ती पथ पर भी जीवन के साथ साथ जाकर साथ ही लौट आती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत जीव जगत के प्रपंचों में पड़ा कर्मरत रहता है। वह प्रत्यक्षतः तो जीवन जीता प्रतीत होता है, पर परोक्ष रूप से मृत्यु हर क्षण उसके साथ रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृत्यु जीवन की सहचारी है। वह जीवन के साथ आती है और जीवन को साथ लेकर ही जाती है। सांसारिक मनुष्य मृत्यु को भय मानते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? मृत्यु तो हमेशा दबे पांव आती है। वह कोई चेतावनी नहीं देती, बल्कि चुपचाप आकर अपने पंजे में जीवन को जकड़ लेती है। उस पर किसी का जोर नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे कोई बिल्ली जब दबे पांव आकर चूहे को दबोच लेती है, तब बिल्ली द्वारा दबोच लिए जाने पर चूहे का कोई जोर नहीं चलता, न ही उसके साथियों का या बंधु बांधवों का कोई जोर चलता है। कुछ लोग इसीलिए मृत्यु को क्रूर कहते हैं। भगवान बुद्ध जन्म मरण को दुख मानते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह इस दुख से निवृत्ति का मार्ग सुझाते हैं। संपूर्ण भारतीय दर्शन भी अमृतत्व की बात करता है। वह आत्मा की अमरता की बात करता है। श्रीमद् भागवत गीता मृत्यु को एक विश्राम स्थल मानती है। वहीं अथर्ववेद कहता है कि तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, अर्थात आत्मा को जानने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। इस प्रकार आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला भारतीय दर्शन सामान्यतः मृत्यु में भौतिक शरीर के नाश की बात करता है। वहीं संसार में मृत्यु के बाद भी यश काया जीवित रहती है। अतः साधारण वैचारिक दृष्टिकोण से अपकीर्ति मृत्यु है। कह सकते हैं कि निष्प्रिय, आध्यात्मिक, पाप और वासना रहित जीवन जीकर मृत्यु के भय से मुक्ति पाई जा सकती है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।